बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डॉक्टर्स की एडहॉक भर्तियों पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है, जबकि नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। जबकि नर्सिस की एडहॉक भर्ती पर लगाई गई पाबंदी को हटा दिया गया है। स्पेशलाइज्ड प्राइमरी हेल्थ में डॉक्टर नर्सिस की एडहॉक पर भर्ती होगी। दोनों महकमों को डॉक्टर्स और नर्सिस की भर्ती की इजाज़त दी गई है। डॉक्टर्स और नर्सिस की कमी पर एडहॉक भर्तियों पर पाबंदी खत्म, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि नर्सिस के एडहॉक भर्ती पर लगाई गई पाबंदी को हटा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, हुकूमत की जानिब से डॉक्टर्स और नर्सेज की जो एडहॉक भर्तियां थीं उस पर जो है वो आयद की गई जो पाबंदी है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और इस हवाले से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है इनको जो है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए आगाह कर दिया गया। और इस हवाले से दोनों महकमों के ज़ेर इंतज़ाम जो सरकारी हस्पताल हैं, टीचिंग हस्पताल हैं और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक मरासरा भी अरसाल कर दिया गया है, जिसमें ये वाज़े किया गया है कि जनरल कार्डर, स्पेशलिस्ट कार्डर, डेंटल कार्डर समेत मुख्तलिफ कार्डर्स के जो डॉक्टर्स की सीटें हैं खाली, उनके ऊपर एडहॉक भर्तियों का अमल दोबारा शुरू किया जा सकता है। और ये तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और हस्पताल जो हैं वो न सिर्फ अब डॉक्टर्स की एडहॉक भर्तियाँ दोबारा जो है वो उसका आगाज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी सीटें खाली हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो नर्सेज की खाली सीटें हैं उनको जो है वो फौरी तौर पे पुर करने के लिए भी एडहॉक पर भर्तियाँ जो है उसकी इजाज़त दे दी गई है। तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और टीचिंग अस्पताल जिनमें इस वक्त डॉक्टर्स और नर्सेज की जो है वो एक्यूट शॉर्टेज का सामना है, उनमें अब खाली सीटों पर जो है वो फौरी तौर पे एडहॉक के ऊपर जो भर्ती है वो हो सकेगी, ताकि जो पेशेंट केयर है उसको बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी को दूर किया जा सके। डॉक्टर और नर्सिस की कमी को दूर किया जा सके। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए हेलमेट्स और जैकेट्स खरीदने का फैसला किया गया। पुलिस एहलकारों को महफूज रखने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदी जाएंगी। एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुलेट प्रूफ हेलमेट्स भी खरीदे जाएंगे। हेलमेट्स और जैकेट्स की खरीदारी के लिए 70 करोड़ की रकम मुख्तर की गई है। मज़ीद इस हवाले से जान लेते हैं अली साही से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, क्रिमिनल और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान पुलिस अफसरान व एहलकारों को महफूज बनाने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बुलेट प्रूफ हेलमेट्स खरीदने का फैसला किया गया है। आईजी पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया है कि रवां साल इसका तमाम जो प्रोसेस मुकम्मल करके खरीदारी का अमल मुकम्मल किया जाए। 30 करोड़ रुपए बुलेट प्रूफ हेलमेट्स के लिए मुख्तस किए गए हैं। 40 करोड़ के फंड जो हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए फंड मुख्तस किए गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक एक बुलेट प्रूफ की जैकेट मार्केट में 1.5 से पौने 2 लाख है, जबकि बुलेट प्रूफ हेलमेट की कीमत जो है वो 50 से 60 हज़ार के करीब है। इसके लिए प्री क्वालिफिकेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। जो कंपनी कम रेट देगी उसको इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। और खसूसन लाहौर समेत पंजाब भर के ऐसे इलाके जहाँ पे हार्ड कोर क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं, वहाँ पर ये सामान फराहम किया जाएगा। जी अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी फिर से मौजूदा हुकूमत के साथ चलने से इनकारी। कामरान अली अफजल ने दोबारा से अपने तबादले की दरख्वास्त कर दी। चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म के साथ इजलास के दौरान तबादले की दरख्वास्त की है। चीफ सेक्रेटरी की अफसरान के साथ डेंगी बारे मीटिंग हुई। चीफ सेक्रेटरी ने इजलास के दौरान कहा कि आज मेरी आखिरी इजलास है। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान को दिल जमी से काम जारी रखने की हिदायत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने दोबारा पंजाब से अपने तबादले की दरख्वास्त कर दी है। जराये के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी ने वजीर आजम के साथ एक इजलास के दौरान ये दरख्वास्त दोबारा की है। जराये का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी को वजीर आला पंजाब के साथ काम करने में मुश्किलात का सामना है। इससे कबल भी चीफ सेक्रेटरी ने विफाक को पंजाब से तबादले की दरख्वास्त की थी, जिस पर चीफ सेक्रेटरी को कहा गया था कि नए चीफ सेक्रेटरी की तैनाती तक वो काम जारी रखें, जिस पर कामरान अली अफजल ने काम जारी रखने की हामी भर ली थी। ताहम अब दोबारा चीफ सेक्रेटरी ने तबादले के लिए दरख्वास्त कर दी है। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान के साथ मीटिंग की, बताया कि ये उनके साथ आखिरी मीटिंग है। तमाम अफसरान दिल जमी से काम जारी रखें। पंजाब हुकूमत ने गैर मुल्की डोनर से मिलने वाला 9 अरब 69 करोड़ रुपए का फंड ज़ाया कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लैप्स शुदा फंड के मुतालिक PND बोर्ड को आगाह कर दिया।
2022 में हुकूमत ने 9 अरब 69 करोड़ रुपए का गैर मुल्की फंड जाया किया। गैर मुल्की बैंकों ने पंजाब को 13 शोबों में बेशतर अवामी मंसूबों के लिए ये फंड्स दिए थे। सियासी मामलात के बायस पंजाब में ये फंड अवामी मंसूबों पर खर्च न हो सके। पंजाब हुकूमत को ये कर्ज आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिला था। गैर मुल्की डोनर्स ने ये फंड ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम, गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम के लिए दिया था, जिसमें आपाशी, शहरों की तरक्की, वाटर सप्लाई पर दिया गया फंड लैप्स हुआ है। वर्ल्ड बैंक की जानिब से मौसमियाती तब्दीलियों समेत सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए दिया गया फंड भी लैप्स हो गया है। PND बोर्ड इन मंसूबों पर फंड के इस्तेमाल के लिए दोबारा से काबीना की इजाजत मांगेगा। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स में पढ़ाने वाले 7,000 असातिज़ा पर टैक्स आयद। नॉन फाइलर से 20% और फाइलर 10% टैक्स वसूल किया जाएगा। असातिज़ा की तनख्वाह से टैक्स की मद में सालाना 35,000 रुपये तक की कटौती होगी। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स के नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाह में से भी टैक्स वसूल किया जाएगा। इंसाफ स्कूलों में जूनियर असातिज़ा को 12,000 और सीनियर असातिज़ा को 15,000 रुपये तक माहाना मुआवजा दिया जाता है। टैक्स की रिकवरी भी यकमुश्त करने के फैसले पर असातिज़ा परेशान है। असातिज़ा का कहना है कि टैक्स आयद करने से कम पहले गाइडलाइन जारी की जाती हैं। असातिज़ा ने सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज से टैक्स कटौती खत्म करने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि इंसाफ स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स को पहले ही साल में 9 माह की तनख्वाह दी जाती है। महंगाई के दौर में असातिज़ा पर टैक्स आयद करना बिला जवाज है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की सिंडिकेट का इजलास में 2 अरब 50 करोड़ का सालाना बजट मंजूर किया गया। 2 नए तदरीसी शोबाजात कायम करने की मंजूरी भी दी गई। इजलास की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने की। इजलास का अहवाल जान लेते हैं इमरान यूनुस से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का इजलास जो है वो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी की ज़ेर सदारत हुआ है और इस इजलास में यूनिवर्सिटी का जो सालाना बजट है, जो कि 12 अरब 50 करोड़ जिसका हजम था, वो मंजूर कर लिया गया है और इसके साथ साथ 2 नए तदरीसी शोबाजात जो हैं वो भी कायम करने की इजलास में मंजूरी दी गई है। इस इजलास में वाइस चांसलर होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर कवल अमीन, सेनेटर जरका सोहरवर्दी, डीन प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद समेत दीगर मेंबरान जो हैं वो शामिल थे। सिंडिकेट ने एकेडमिक काउंसिल की सिफारिशात मंजूर करते हुए इंटरनेशनल रिलेशंस और इलेक्ट्रॉनिक्स की तदरीसी शोबाजात जो हैं वो कायम करने की मंजूरी दी है और इसके साथ साथ सिंडिकेट ने 3 प्रोफेसर की तैनाती की भी मंजूरी दे दी है। जी इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इंसाफ अकेडमी लॉन्च कर दी। इंसाफ अकेडमी प्रोग्राम के तहत वेबसाइट पर 7,000 लेक्चर्स अपलोड किए गए, जबकि पहले मरहले में नहम से 12वीं जमात के बच्चों के लिए लेक्चर्स शामिल किए गए हैं। दूसरे मरहले में 6ठी से 8वीं जमात के बच्चों के लिए लेक्चर्स शामिल किए गए। तमाम बच्चे मुफ्त लेक्चर से इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। बच्चों को अकेडमी की सहूलत घर की दहलीज पर फराहम की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। जी, ये दीरीना प्रोजेक्ट था तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इस पर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था, क्योंकि वालिदैन को शिकायत थी कि उनको हज़ारों रुपए जो है वो अकेडमी के ऊपर जो है वो खर्च होते हैं, स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। तो वालिदैन की पैसों की बचत के लिए जो है ये इंसाफ अकेडमी लॉन्च की गई है। ऑनलाइन अकेडमी होगी और जहाँ पर 7,000 लेक्चर्स जो हैं नाम दहम 11वीं 12वीं के रखे गए और मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बच्चे जो हैं वो घर बैठे इंसाफ अकेडमी से फ़ायदा उठा सकेंगे और हर घर पर जो है और डोर स्टेप के ऊपर जो है ये इंसाफ अकेडमी काम ठीक है जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का क्लब चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। पंजाब भर से सैकड़ों मुलाजमीन एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हैं। ख्वातीन मुलाजमीन की भी बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक है। PVTC के मुलाजमीन का हुकूमत से सरकारी पे रोल देने का मुतालबा है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाहद क़य्यूम। जी फ़ाहद क़य्यूम, बताइएगा मुजाहिरीन की जानिब से क्या मुतालबात सामने आए हैं? आज बिल्कुल पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो असातिज़ा हैं वो सरापा एहतजाज हैं। ऐवान वज़ीर आला के बाहर यहाँ पर जमे गफ़ीर मौजूद है, जिसमें ख़वातीन और असातिज़ा की बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ पर वो धरना दिए बैठे। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे वो यहाँ से नहीं उठेंगे। मेरे साथ यहाँ पर उनके जो सदर हैं इस कमेटी के वो मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा जी, मुझे बताएँ कि आप लोगों का धरना जो है वो कब से जारी है, कब तक जारी रहेगा और आपके क्या मुतालबात हैं? सर, आज सुबह से ये धरना जारी है। हमने इनको 5 सितंबर की कॉल दी थी, लेकिन इन्होंने 1 हफ़्ता मांगा हमसे। हमने इनको फर्दर 1 हफ़्ता दिया, लेकिन इन्होंने कोई हमारा मुतालबा नहीं माने। फिर हम आज सुबह यहाँ पहुँचे थे और ये
तब तक हमारा धरना रहेगा, चाहे इसमें हफ्ता लगे। आप मुझे ये बताएं कि आपके साथ कोई मुज़ाकरात के लिए कोई हुकूमती नुमाइंदा है, कोई और आया है? सर एज सच जो कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा वो तो नहीं आया, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ बंदे आए हैं, जैसे ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे हैं। यहाँ पर कुछ माजूर लोग भी मौजूद हैं, माजूर ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा जी, मुझे बताएं आपके क्या मुतालबात हैं और आप यहाँ पर धरना दिए बैठी हैं? सर हमें गवर्नमेंट पे रोल स्केल दिया जाए, हमारी यही डिमांड है, हमें हमारा हक दिया जाए। हम भीख मांगने नहीं आए, हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं इनसे वाबस्ता, सीएम साहब से। प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें। हमारे जो है तनख्वाहें ना होने के बराबर हैं। बस जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि एक तो इनको रेगुलराइज़ किया जाए और दूसरा जो इनकी तनख्वाहें हैं वो दूसरे जो सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट के उनके मुताबिक इनके भी जो बेसिक पे स्केल हैं उनके मुताबिक इनको जो पेज हैं वो भी दी जाए और इनके दीगर मुतालबात भी हैं। अभी तक इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि ताहाल जो कोई हुकूमती नुमाइंदा है वो भी इनके साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। इनका ये मुतालबा है कि यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए कोई इनके साथ आए, मिल बैठ के बात करे, तब ये अपना जो धरना है वो उसको ख़त्म करेंगे, वरना ये धरना जारी रहेगा। जी ठीक है फ़हद कयूम, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां महमूदुर रशीद का टाउन हॉल का दौरा। कमिश्नर लाहौर ने सूबाई वज़ीर को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पर ब्रीफिंग दी। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, ब्रीफिंग का अहवाल बताइएगा। बल्दियात मियां महमूदुर रशीद टाउन हॉल पहुंचे हैं और यहां एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन व कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के फंक्शंस पर ब्रीफिंग भी दी है। इस पर बात भी करेंगे सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां महमूदुर रशीद से। देखिए, हमने इसमें थोड़ी ताख़ीर तो हुई पिछले दौर में, लेकिन एक ज़बरदस्त लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की 140A है, कि रियल सेंस में निचली सतह के ऊपर मुकामी हुकूमतों का निज़ाम, एक बाइख्तियार निज़ाम कायम किया जाए। हम लोकल बॉडीज़ नहीं लेके आ रहे, हम लोकल गवर्नमेंट वो बनाना चाहते हैं कि जिसमें फाइनेंशियल पावर भी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी हो, और निचली सतह से लेकर ऊपर शहर तक जो है ना, सारे मामलात लोगों के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो उनको डोर स्टेप पर जो है वो मुहैया करें। एक तो ये डायरेक्ट इलेक्शन होगा, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, कोई ख़रीदो फरोख्त और उस तरह की मंडी नहीं लगेगी, बल्कि अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट है तो तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो वोटर्स हैं वो बराह रास्त अपना मेयर या अपना चेयरमैन वो मुंतखब करेंगे। ये उसकी सबसे बड़ी खूबी है। दूसरी उसकी खूबी यह है कि इस एक्ट में पहली दफ़ा हमने पंजाब के तमाम देहातों के अंदर एक विलेज पंचायत काउंसिल वो हम कायम कर रहे हैं। लाहौर का जो मेयर होगा बराह रास्त वो वोट लेकर आएगा और पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन को इस एक्ट में ख़त्म करने का दावा सूबाई वज़ीर बल्दियात की जानिब से किया जा रहा है। जी राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। CCPO की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी का इजलास। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर, SP सिक्योरिटी साइद अजीज़ की शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार खान, बताइएगा। जी, CCPO गुलाम महमूद डोगर की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी का आज दूसरा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर, SP सिक्योरिटी साइद अजीज समेत दीगर सीनियर पुलिस अफसरान मौजूद थे। आगा शाह हुसैन कजलबाश, कासिम अली कासमी, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी, मौलाना आतिफ जलाली समेत मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के उलमा भी इस मौका पर मौजूद थे। इजलास में मुख्तलिफ जो हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे चेहलम हजरत इमाम हुसैन के मौका पर और उर्स दाता अली हजवेरी सरकार के मौका पर इस हवाले से तबादला ख्याल किया गया और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जानिब से तमाम मकातब फिक्र के उलमा को ये यकीन दहानी करवाई गई कि दोनों जो मजहबी त्यौहार हैं उन पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। लाहौर पुलिस की जानिब से तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए ज़ायरीन को मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम ओरिएंट ग्रुप ऑफ कंपनीज में तरसील राशन पैक बराए सैलाब ज़दगान के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। ओरिएंट कंपनी ने सैलाब मुतासर इलाकों में 1,50,000 राशन बैग भेजने का एहतमाम किया। इमदादी सामान मुख्तलिफ कंपनीज के इश्तराक से जमा किया गया, जो पाक फौज के जरिए मुतासरीन तक पहुँचाया जा रहा है। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओरिएंट ग्रुप मियां अहमद फाजिल ने इस अज़्म का इयादा किया कि इस प्रोग्राम के तहत हर मुमकिन हद तक सैलाब ज़दगान की मदद का काम जारी रहेगा। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का कहना था, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए LIHS बहुत मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। ग्रुप का बहुत शुक्रिया जी, सब आपका तमाम जितने भी कंसोर्शियम बना है।
न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त।